नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। और आज मैं आपको उस भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका इंतजार आप सभी बच्चे बहुत बेसब्री से कर रहे हो। इस भर्ती का नाम है पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी, या फिर कह लो जीडीएस की वैकेंसी। एक ही बात है, तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी है इसको लेके कि भाई ये भर्ती कब आने वाली है, क्या हम दूसरे राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी कंफ्यूजन है। आप बस एक काम करो, इस वीडियो को आप पूरा देखो। मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ए टू जेड सारे डाउट आपके इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखना। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें एज कितनी मांगी होती है, क्वालिफिकेशन पे कितना मिलता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी की। तो देखो, अब आपको पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है ये इसी जनवरी मंथ में आने वाली है। तो नए साल जनवरी मंथ में ये वैकेंसी आ जाएगी। और बात करें कि लास्ट डेट क्या होगी, तो यहाँ पे 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी जनवरी से फरवरी मंथ तक यहाँ पे आवेदन चलने वाले हैं। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 30,000 पदों पे यहाँ पे जो भर्ती है वो करी जाएगी। और आप जानते ही हो, जीडीएस की भर्ती में ना तो कोई एग्जाम होता है, ना ही कोई इंटरव्यू। एग्जाम भी नहीं होता, इंटरव्यू भी नहीं होता। और जबकि ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है, बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी। और ये उन बच्चों के लिए भी काफी अच्छी होती है जो चाहते हैं अपने ही राज्य में सरकारी नौकरी लेना, क्योंकि यहाँ पे भारत के हर एक राज्य के अंदर वैकेंसी आई होती है। तो हर कोई अपने राज्य के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे तो अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, यहाँ पे कोई भी 10वीं पास एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी पोस्ट है डाक सेवक, और थर्ड ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम सबकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है मात्र 10वीं पास। हालांकि 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। और बात ये रही कि भाई किस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिर्फ अपने राज्य के लिए या दूसरे राज्य में भी? तो इसका जवाब है आप किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं? देखो, मैथ, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि 10th क्लास में आपके पास मैथ होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसे आपने एज सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो या यूपी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां की लोकल लैंग्वेज है हिंदी। तो अगर आपने 10th क्लास में हिंदी पढ़ी है, तो आप किसी भी राज्य से दिल्ली यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही मान लो आप आसाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन आसाम की लोकल लैंग्वेज आसामीज है, तो अगर आपने आसामीज पढ़ी है 10th क्लास में तो आप अप्लाई कर सकते हो। पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वहां की लोकल लैंग्वेज पंजाबी है, तो अगर आपने 10th में पंजाबी पढ़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि उसी राज्य के लिए अप्लाई करना जहां की लोकल लैंग्वेज को आपने एज सब्जेक्ट 10th क्लास में पढ़ा हो। एकदम एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया। बाकी बात करें पे की, तो इसके लेके काफी कंफ्यूजन है बच्चों में। कोई काफीज ज्यादा बता देते हैं कि इतना पे मिलता है, उतना पे मिलता है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूं। लगभग आप मान लो कि आपको इतना मिल जाएगा 20 तक, लगभग आपको इतना मिल जाएगा, इससे कम मुश्किल ही होगा। तो इसके चक्कर में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये तो देखो अपने हाथ में, या नहीं पहले सिलेक्शन होगा तब इसकी बात होगी। पहले सिलेक्शन हो जाए वही बड़ी बात है ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे अच्छी खासी दी होती है। आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, ओबीसी वालों को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जनरल में आते हैं उन्हें मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15 और ओबीसी को 13। और अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। तो अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो सर्टिफिकेट बनवा लेना, या फिर पहले से है तो काफी अच्छी बात है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की फीस भी ज्यादा नहीं होती। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी होती है 100,
बाकी SC, ST और सभी कैटेगरी की फीमेल की कोई फीस नहीं होती। और अगर आप एक सर्विसमैन हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे ना तो एग्जाम है ना तो इंटरव्यू है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर, यानी आपके 10th में कितने परसेंटेज आए हैं उसके बेस पर। इसलिए ना तो एग्जाम होता है ना तो इंटरव्यू होता। इसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। और अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाते हैं, वो सही है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, और अगर सब कुछ सही निकलता है तो ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है। तो इतना आसान होता है यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब को लेना, इसलिए काफी बच्चे इसका इंतजार भी करते हैं। बाकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, अप्लाई लिंक आपको कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको सिखा देता हूं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। अभी इसकी बात चल रही है, काफी ज्यादा चांसेस है जनवरी में वैकेंसी आ ही जाएगी। तो जैसे ही आएगी मैं दोबारा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और इसी वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और बाकी अप्लाई लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट तो मैं दे ही चुका हूं। तो काफी बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बता दो कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आने वाली है। तो शेयर आपको जरूर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।